ऑस्ट्रेलियावी ऑलराउंडर और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करने वाले जेम्स फॉकनर हो गए आपे से बाहर। नशे की हालत में जोश ऐसा चढ़ा कि होश खो बैठे। जेम्स फॉकनर की जानिब से होटल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और इमिग्रेशन से बदतमीजी करने का इंकिशाफ। साथ ही ट्विटर पैगाम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर मुआवजे की अदायगी न करने का इल्जाम भी लगा दिया। पीसीबी ने भी जेम्स फॉकनर को आइंदा पीएसएल में ना खिलाने का फैसला कर लिया। पीसीबी ने एलामिये में साफ कह दिया कि मुआहदे के मुताबिक जेम्स फॉकनर को 70% तक तमाम अदायगियां की जा चुकी हैं। बकिया 30% अदायगी पीएसएल 2022 के इख्तिताम के 40 रोज के अंदर की जानी थी। ताहम अब इस पर नजरसानी की जाएगी। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद सिकंदर अब्बासी भारतीय बॉक्सर लॉरेंस सिंघा से मुकाबले के लिए तैयार। दुबई में पड़ेगा जोड़, होगी मुक्कों की बरसात। कौन होगा चित और कौन रहेगा चुस्त। 26 फरवरी को सामने के लिए खिलाड़ियों की तैयारियां जोरों पर पहुंच गईं। मुआशी बदहाली के शिकार निढाल अवाम को जगाने के लिए बिजली का एक और झटका तैयार। बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे इजाफे का इम्कान। अगर मंजूरी हो गई तो आइंदा माह के बिल्स में सारिफीन की जेबों से 60 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। हुकूमत का बिजली के निर्खों के तयन का इख्तियार नेपरा से वापस लेने का फैसला। पावर डिवीजन का 5 साला नेशनल एनर्जी प्लान तैयार। कैपिटल टीवी ने दस्तावेज हासिल कर ली। दस्तावेज के मुताबिक बिजली के टैरिफ का तयन और नोटिफिकेशन पावर डिवीजन करेगा। फ्यूल एडजस्टमेंट का तयन माहाना के बजाय शशमाही या सालाना बुनियाद पर होगा। कराची में जुम्मे को फायरिंग से कत्ल होने वाले सहाफ़ी अतहर मतीन को आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। अतहर मतीन की नमाज जनाजा जामा मस्जिद सदीक़ अकबर किलिफ्टन ब्लॉक 5 में अदा की गई। नमाज जनाजा में सदर ममलकत, गवर्नर सिंध और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जो वाक़या हुआ था समाज टीवी के प्रोड्यूसर सीनियर प्रोड्यूसर वो उनकी डेथ हो गई थी। एक वाक़या था जहाँ पे छीना झपटी और डकैती हो रही थी। उस बहादुर शख्स ने उनको बचाने के लिए आए और वो डाकुओं ने वो हलाक किए। इस सिलसिले में आपको ये बता दूं कि हम 3 या 4 डिफरेंट लीड्स पे काम कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस गमगीन वाक़े में जो मुलव्विस हैं उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे जल्द। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सहाफ़ी अतहर मतीन के कातिलों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। वज़ीर आला सिंध ने तस्लीम करते हुए कहा कि अमन व अमान पर काबू रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये भी बताया कि सेफ सिटी से मुताल्लिक मामलात आखिरी मराहिल में हैं। उम्मीद है बेहतरी आएगी। का एक इनोसेंट बंदे की जान गई स्ट्रीट क्राइम में। यकीनन ये उसी तरह का ही केस है जिस तरह से बाकी कोई लोग स्ट्रीट क्राइम में ज़ख्मी होते हैं या जिनकी
डेथ होती है, हमें हर केस पे अफसोस होता है। मैं एज एन एडिशनल आईजी कराची में समझता हूँ कि हमें थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए और जो रूटीन की ये पुलिसिंग है उससे हट के काम करना चाहिए। एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन कहते हैं सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल का अफसोस है, जराइम के बढ़ते हुए वाक़यात पर तशवीश है। ये भी बताया कि 12,000 जराइम पेशा अफराद पकड़े, जिनमें से 7,800 जराइम पेशा अनासिर जमानतों पर रिहा कर दिए गए। बाहर आने वाले क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर एजाज अकरम को ओहदे से हटा दिया गया। मुबैना नाकिस कारकर्दगी मनपसंद मेंबरान की तयनाती की कोशिश पर निकाला गया। 3 माह तक लाखों रुपए तनख्वाह के बावजूद कारकर्दगी ना दिखा सके। गुज़श्ता हफ्ते मेंबरान के इजलास में शिरकत भी ना की, शिकायत पर फारिग किया गया। नए चेयरमैन के लिए डॉक्टर अनीस अहमद को नामजद किए जाने का इम्कान। वुज़रा और पार्लियामेंटेरियंस अब इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट के कानून में तब्दीली का फैसला। तमाम सियासी जमातों को कोड ऑफ कंडक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। विफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। फवाद चौधरी की तस्दीक। ट्वीट में कहा काबीना को 2 अहम कानून भेजे, पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त। सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जत उछालना जुर्म करार दिया गया है। इमरान खान जो है वो एक ऐसा ही शख्स है जिसके लेवल का कोई आदमी इस वक्त पाकिस्तान में और नहीं। आप ये देखें, ये जो सारे इस वक्त हमारे जो पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं, फजलुर रहमान है, बिलावल है, मरीम है, शहबाज शरीफ है, ये सारे रोने हैं। लिहाजा इनकी आवाज़ आलमी सतह के ऊपर नहीं सुनी जाती। जहांगीर तरीन साहब का बहुत एहतराम का ताल्लुक़ है मेरा, और जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा फैसला करेंगे। वो पार्टी के साथ रहेंगे। बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ सियासी बोने हैं। ये क्या आदमी एतमाद की तहरीक लाएंगे? इन पर अपने घर में एतमाद नहीं किया जाता। हुकूमत मजबूत है। विफाक और पंजाब में हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज। बोले जहांगीर तरीन को जानता हूँ, वो पार्टी के साथ रहेंगे। मुराद सईद ने नाजेबा अल्फाज पर कानूनी कदम लिया, जो अच्छी बात है। शरीफों का पैसा वापस आ गया तो मुआशी हालात बेहतर हो जाएंगे। जो खान का मेन वादा था वो था कि कोई वजीर करप्शन करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। आपके सामने जिस वजीर ने भी कोई शाइबा भी हुआ तो उसको इन्वेस्टिगेट करवाया। अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद हमारे लोग सुरखरू हुए, लेकिन जिस पे किसी ने एतराज़ भी किया उसको भी इन्वेस्टिगेट खान ने करवाया। आज के दिन तक हमारी हुकूमत के खिलाफ ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि कोई करप्शन का डॉक्यूमेंटेड सबूत कोई सहाफ़ी नहीं पेश कर सका। इमरान खान के नाम कोई अपार्टमेंट या मिल नहीं, ना ही कोई मकसूद चपरासी है। हमारी हुकूमत के खिलाफ आज तक करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। इमरान खान का वादा था जो वजीर करप्शन करेगा पकड़ा जाएगा। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म ने भगोड़ा क्यों कहा, तो क्या उन्हें एथलीट कहें? शहबाज शरीफ का अदालतों में भी एहतसाब होगा और असेंबली में भी। तुम एतमाद की तहरीक की बात करते हैं, हम तो हमेशा हर को कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी कल मंडी बाउलदीन के जलसे में इस पे बात की कि लाएं, ये आपका एक जमहूरी हक है, आईनी हक है, तो आप अदम एतमाद की तहरीक लाएं, हम फेस करेंगे। और 3.5 साल हमने इस फजा में गुजार दी। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बेहतर हुई, मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस बेहतर हुई, ना किसी ने इस्तीफा दिया ना किसी ने इस्तीफा लिया, और वजीफे पे मौलाना वापस चले गए।
वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं 3.5 साल से अदम एतमाद की तहरीक लाने की बातें हो रही हैं। ऑपोजिशन अलग अलग माश की तारीखें दे रही है। हमारे दौर में वजारतों की कारकर्दगी बेहतर हुई है। फजलुर रहमान के कहने पर कोई इस्तीफा नहीं देगा। अफवाहें फैलाकर अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। ऑपोजिशन के धरने से अवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम को महंगा तरीन वज़ीर आज़म कबूल नहीं, इमरान न्याजी घर जाए। इत्तेहादियों को वजारतों का रिलीफ, लेकिन अवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं। पेट्रोल बम गिराने के बाद अब बिजली 6 रुपए से ज़ायद महंगी की जा रही है। इमरान न्याजी पेट्रोल बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लें। इमरान न्याजी खुदा का खौफ करें और अवाम की मजीद बद्दुआएं न लें। साहब, आपकी हुकूमत गिर चुकी है। अगर एतमाद इसलिए आ रहा है कि अब पाकिस्तान की आवाम आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। एक कलम से, एक दस्तखत से आज तक पिछले 3.5 साल में कोई तकरीर इमरान खान साहब की ऐसी नहीं, कोई स्टेटमेंट, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए के तर्जुमानों की ऐसी नहीं जिसमें आटा सस्ता हुआ हो, चीनी सस्ती हुई हो, गैस सस्ती हुई हो, मईशत बढ़ने की खुशखबरी हो, रोजगार मिलने का खुशखबरी हो, सीपैक के मंसूबे मुकम्मल होने की खुशखबरी हो। कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसी तकरीर नहीं। इमरान साहिब, आपकी हुकूमत गिर चुकी है। रातों रात पेट्रोल 12 रुपए महंगा करने पर शर्म नहीं आई। इमरान खान के दस्तखत से आटा और चीनी चोरी हुई। आपने अवाम का पैसा लूटा, लोगों को बेरोजगार किया। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से खौफजदा हैं। हम हर अदालत से बरी हो चुके। आप अपना दिल मजबूत रखें, जेल जाने का वक्त आ चुका है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अवामी मार्च के रूट प्लान की मंजूरी दे दी। 27 फरवरी को मज़ार कायद से शुरू होने वाला मार्च 10 दिन में 34 मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। अवामी मार्च इतवार 5 मार्च को लाहौर में दाखिल हो जाएगा। 6 मार्च को बिलावल भुट्टो मार्च के शुरका से नासिरबाग और शेरावाला में खिताब करेंगे। 7 मार्च को मार्च रावलपिंडी पहुंचेगा और 8 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होगा। समझता है कि ये कोई दानिशमंदाना फैसला होगा कि जो काम पुलिस करती है वो काम आप किसी और इदारे से कराएं। इससे उस इदारे को भी आप अंडरमाइन करेंगे और पुलिस जो है उसको भी आप शायद बरी जुमा करा देंगे कि अब जो चीज़ें होंगी उसके ऊपर जिम्मेदारी डालेगा, उसके ऊपर डालेगा। तो ये बहस छेड़ने के लिए तो कुछ लोग ये बात कर देते हैं, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं हमें उसको भी देखना चाहिए। पुलिस इस वक्त जो है मेरा ख्याल है कि सही डायरेक्शन में जा रही है और मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला इनके जो कातिल हैं वो पकड़े जाएंगे। ना सिर्फ ये कि वो कातिल पकड़े जाएंगे कि बल्कि उनके जरिए एक नेटवर्क बहुत बड़ा इस शहर के अंदर काम कर रहा है स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर, वो भी सामने आएगा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी का कराची में एहतजाजी मुजाहरा। सईद गनी ने कहा 27 फरवरी को लाखों लोग बिलावल भुट्टो की क़यादत में इस्लामाबाद जाएंगे। इमरान न्याजी बरसरे इक़्तिदार आए तो पेट्रोल 87 रुपए था, आज 160 रुपए का है। बिजली की कीमतों में इजाफे की तैयारी है। वकार मेहदी बोले इस्लामाबाद में दमादम मस्त कलंदर होगा। बिलावल भुट्टो आइंदा वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। सबसे पहले सबसे ज्यादा किरदार कुशी हमारी क़यादत की करने की कोशिश की गई। हमने 1.5 साल बाद जवाब दिया, रिकॉर्ड पे रहे, हमने असेंबली का माहौल बेहतर रखने की कोशिश की। एक बार खासकर उन्होंने कही कि मैं मिडिल क्लास हूँ और मिडिल क्लास बंदा जब आता है तो उसकी किरदार कशी की जाती है। डेस्कों पर चढ़ के दौड़ना, ये भी मेरे ख्याल में किसी और मेंबर ने नहीं किया। डेस्कों पर चढ़ के अपोजिशन के लोगों को बारी भरकम किताबें मारना, ये भी सिर्फ इन्हीं के हिस्से में आता है। और परफॉर्मेंस अच्छा, फिर आपको नंबर 1 का इनाम भी मिलता है, तो आप कहते हैं मेरी परफॉर्मेंस पर जो है ना वो आप लोग गौर नहीं कर रहे। आपने परफॉर्मेंस कुछ एक आध लोगों तक महदूद कर रखा है, अब इस परफॉर्मेंस को मंजर आम पे लाए ना।
किसी की किरदार कुशी के लिए किरदार का होना जरूरी है। जब इंसान का किरदार ही ना हो तो किरदार कुशी की गुंजाइश नहीं रहती। मुराद सईद और दीगर वुज़रा पीपल्स पार्टी क़यादत को अलकाबात से नवाजते रहे। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, परफॉर्मेंस सामने भी तो लाएं। कादिर पटेल का तंज, बोले साइबर क्राइम इस बार एम्बुलेंस सर्विस से भी ज्यादा तेज था। पीपल्स पार्टी ने मार्शल लॉ का सामना किया, इनका भी सामना करेगी। लोग इन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं। एमकेएम तहरीक है ये, जिसमें एमकेएम पाकिस्तान, एमकेएम ओआरसी, पीएसबी और आफाक अहमद, हम कोशिश करें कि पहले मैं और खालिद भाई साथ खड़े हो जाएं। ये ना देखें कि मैं एमकेएम में गया हूँ, नहीं गया हूँ। मैं तो आज भी ओढ़ना बिछोना एमकेएम, जीना मरना एमकेएम। इसीलिए एक आज़ाद ग्रुप बना के बैठा हूँ, एक प्रेशर ग्रुप बना के, एक नई पार्टी नहीं बनाई। तो मैं पहले एमकेएम के साथ जुड़ जाऊँ, चाहे अंदर जाऊँ, चाहे खालिद भाई मेरे साथ खड़े हो जाएं। फिर मैं और वो किसी तरह आफाक को समझाएं। फिर किसी तरह हम पीएसपी को, अगर मुस्तफ़ा तैयार ना भी हो तो उनके कारकुनान, अगर मैं और खालिद भाई एक जगह खड़े हो जाएंगे, 80% पीएसपी एमकेएम में और हमारे साथ खड़ी जाएगी। लिख लें आप। एमकेएम एक तहरीक है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साथ दें तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। हम एक हो जाएं तो आफाक अहमद को भी मना लेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ना भी माने तो 80% पीएसपी हमारे साथ हो जाएगी। मेरा आज भी जीना मरना सब एमकेएम है, इसीलिए प्रेशर के लिए आज़ाद ग्रुप बनाया, पार्टी नहीं बनाई। फारूक सत्तार की कैपिटल टीवी से खुसूसी गुफ्तगू।